बच्चों, तो आज हमारा ये पार्ट 4 है। इसमें हमारी जो सीरीज चली थी पार्ट 3 से पहले करा दिया है और उसमें पार्ट 3 में हमने प्रश्न 7 कराया था। सॉरी बच्चों, उसमें मैंने इसमें जो मान निकाला था उसमें माइनस का 0.5 आएगा, लेकिन उसमें माइनस अवतल लेंस दिया हुआ था, ध्यान नहीं दिया हमने। तो इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं बेटा, इसमें देखने आप ठीक। इस पार्ट 4 में मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। तो इसमें बेटा प्रश्न 7 है हमारा, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस से फोकस दूरी दे रखा है। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, गिवन दैट, क्या बेटा, गिवन दैट फोकस कितना दे रखा है बेटा, इसमें F बराबर हमारे लिए दिया है 2 मीटर। कैसा अवतल लेंस के लिए कैसा आएगा बेटा, माइनस का 2 मीटर होगा। और हमसे लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता को किससे प्रतिनिधित्व करते हैं, P से। P बराबर क्या होगा, तो बेटा हम निकालेंगे P बराबर हमारा क्या होता है, वी नो दैट हम जानते हैं, KNOW वी नो दैट हम जानते हैं, P बराबर 1/F होता है। मीटर में है तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसमें बेटा इतना है, इसका मान कितना आएगा 1/-2 और माइनस के 2 का भाग 1 में लगाएंगे, कितना आएगा 0.5 माइनस का हो जाएगा। तो P बराबर 0.5 माइनस का आएगा और इसका मात्रक डायमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल हो जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ थोड़ी सी। हेलो बच्चों, ये प्रश्न हमारा 8वां है। इसमें कह रहा है हमसे उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता कितनी, माइनस के 2.0 डायोप्टर है। ये किस प्रकार का लेंस है, लेंस किस प्रकार का होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ गिवन दैट कितना क्या क्या दिया रखा है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। F बराबर क्या होगा, जबकि इसकी क्षमता P बराबर कितनी है बेटा, माइनस के 2.00 का कोई महत्व नहीं होगा पॉइंट के बाद, तो 2 डायोप्टर है। ये किस प्रकार का लेंस होगा ये बताना है। तो आप जानते हैं वी नो दैट, KNOW वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, ये हमारा सूत्र होता है P आवर्धन क्षमता का सूत्र था P बराबर 1/F। यदि हमें क्या सेंटीमीटर निकालना है तो हम यहाँ के मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। और इसमें बेटा यदि हमें मीटर में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे सेंटीमीटर में निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा बेटा, P का मान कितना है 2 डायोप्टर है, कितना है 2 डायोप्टर, लेकिन 2 माइनस का होगा इक्वल 100/F। बेटा इसका मान मान लेंगे, कैंची का गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा करेंगे बेटा तो कितना आएगा इसका मान, तो हम कहेंगे इसका कितना आएगा, माइनस के 2F इक्वल 100/100। अब बेटा ये F बराबर हम निकालेंगे तो 100 कितना आएगा, माइनस का कितना है बेटा 2, और 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 50 हो जाएगा। F बराबर आएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर में आ जाएगा। और ये माइनस में है इसलिए हमारा किस प्रकार का लेंस होगा, तो हम कह सकते हैं अवतल लेंस होगा। ये किस प्रकार का लेंस है बेटा, ये है अवतल लेंस होगा। कैसा होगा बेटा, अवतल लेंस होगा। इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न हो जाता है। हमारा प्रश्न कितना है, 9वां प्रश्न है। ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कोई डॉक्टर प्लस का 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अवसारी है अथवा अपसारी है। अवसारी होगा यदि हमारा कैसा होगा, प्लस होगा। अपसारी होगा जब हमारा मान माइनस का होगा। तो बेटा गिवन दैट हमें दिया है, क्या क्या दिया है इसमें बेटा, डायोप्टर कितना, क्षमता कितना दे रखा है बेटा, P बराबर 1.5 डायोप्टर क्षमता दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, F बराबर क्या होगा। तो क्योंकि मैं जानता हूं बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, इसमें मेरा P आवर्धन क्षमता P बराबर कितना होता है 1/F होता है बेटा। इसमें अगर हम सेंटीमीटर निकालेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो P का मान कितना बेटा, P का मान 1.5 इक्वल 1/F इंटू 100। बेटा हम जानते हैं इसका कितना 1.5 है। अगर हम इसका क्या करें बेटा, पॉइंट, इसका पॉइंट हटाएं तो नीचे कितना हो जाएगा हमारा, इसमें कितना हो जाएगा बेटा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा बेटा यहाँ 10, और देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो बेटा ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 3/2 3/2 इक्वल
कितना है 100 एकड़ 100 अपॉन एफ हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 3f इक्वल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकड़ 2 2 से हो जाएगा f बराबर 2 से अपॉन 3। अब बेटा 3 का इसमें भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे 3 का जब भाग लगाएंगे तो हमारा f बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 का भाग जब 2 से में लगाएंगे 3 में 18 बचा 2 20 3 में 18 फिर बचा कितना 2 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ फिर कितना हो जाएगा हमारा 20 तो 3 में 18 तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 3 में 18 तो इसे 66.67 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी आ जाएगा। तो बेटा हमारा कैसे आ रहा है प्लस में है, इसलिए हमारा जो लेंस है निर्धारित लेंस है कैसे होगा, अतः हम कह सकते हैं अतः निर्धारित लेंस निर्धारित लेंस कैसा होगा बेटा, निर्धारित लेंस कैसा होगा अवसारी होगा, क्योंकि प्लस है ना इसलिए अवसारी होगा। बस बेटा इतना ही बताना था, अवसारी होगा। अब इस प्रकार से आप कर सकते हैं, यहां देखो पॉइंट हटाया, यहां कितना है 10। हेलो बच्चों, ये हमारा 10वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ये हमारा पार्ट 4 का लास्ट प्रश्न 10वां है और यहाँ हमारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आईएमपी क्वेश्चन चल रहे हैं, पहला चैप्टर जो फिजिक्स का नवा चैप्टर है खत्म हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स का पहला है और साइंस का चैप्टर 9 है। ठीक, ये आज हमारा न्यूमेरिकल सारे समाप्त हो जाएंगे आईएमपी 2024 आने वाले। तो प्रश्न 10 में क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या थी, इसकी स्थिति पूछ रहा है और प्रकृति पूछ रहा है कि ये हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा होगा, उल्टा होगा सीधा होगा, तो आपको बताना, आभासी होगा कैसा होगा, तो इसके बारे में बताएंगे बेटा। तो लिखेंगे आप हल, तो इसमें दिया है गिवन दैट, क्या क्या दिया है पहले लिखेंगे हम, क्या क्या दिया है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ बराबर कितना देगा बेटा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी उत्तल दर्पण का प्लस रहेगा को दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कोई बिंब का कोई वस्तु रखी होगी तो बेटा रखा है, रखे होने के लिए u बराबर हमारा कितना होगा बेटा, u बराबर हमारा होगा 10 सेंटीमीटर और u हमारा उत्तल हो चाहे अवतल हो हमारा माइनस होगा। तो बेटा इतना होता है, पृथ्वी की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है और हमें क्या करना है, स्थिति का मतलब पृथ्वी की दूरी b बराबर ज्ञात करनी है और प्रकृति ज्ञात करनी है, किस प्रकार से कहां बनेगा। तो बेटा निकालते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं हमारा क्या होगा, यहाँ क्या उत्तल दर्पण सूत्र लगेगी, क्या लगाएंगे दर्पण सूत्र से। तो बेटा दर्पण सूत्र से हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से हम इसे लाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u हो जाएगा और हमारा कितना बेटा 1/f इक्वल 1/b, तो f का मान कितना बेटा 15 घट देंगे, 15 इसमें 15 है, 1/b b का मान कितना बेटा पूछ ही रहा है हमसे, प्लस 1/u u का मान कितना बेटा माइनस की 10 है। इस तरह से हमारा हो जाता है बेटा, इसमें बेटा 1/15 तो हमारा है ही है, इक्वल है हमारा 1/b प्लस का है ये, तो हमारा कितना इक्वल कितना 1/v और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 1/10 हो जाएगा, 1/15 इक्वल 1/, अब इसे माइनस के 1/, है ना, इससे माइनस के 1/10 को अपनी तरफ पार्शियल करके लाएंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 1/10 इक्वल कितना 1/b हो जाएगा। इसमें एलसीएम कितना आएगा 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, तो बेटा 15 12 कितनी बार पढ़ रहे हैं आप, 2 बार, 15 दूनी 30, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 1 पे करेंगे, 2 का 2 और बेटा इसका प्लस 10 का 12 कितनी बार पढ़ा, 10 दिया 30 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 और इक्वल 1/v। बेटा ये कितना 2 और 3 5 बट्टे कितना हो जाएगा 30 इक्वल 1/v। बेटा ये कितना हो जाएगा, अब इसे हम क्या कर लेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो v तो 5v इक्वल 30 एकड़ 30 हो जाएगा और v बराबर कितना हो जाएगा 30/5 हो जाएगा, 5 का भाग देंगे 5 30 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा प्रतिबिंब की
दूरी होगी। तो हमारे जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितना होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और बेटा कैसी आ रही है, प्लस की है, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, तो मैं कह सकता हूं प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, हमने प्लस में तो दर्पण के पीछे और कैसे बनेगा, आकृति कैसी प्रकृति, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। इस प्रकार से ये हमारा 10वां प्रश्न हो जाता है। तो बेटा